नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना की शादी के दूसरे भाग का है। लाखों फैंस के दिल टूटने की खबरों से बेखबर घोड़ी पर सजे धजे बैठे दूल्हा बने राजेश खन्ना के दिमाग में शायद उस रात कुछ और ही चल रहा था। वो उस दिन एक और दिल चकनाचूर करने वाले थे। बड़ी धूमधाम से 32 साल के राजेश खन्ना बारात लेकर अपनी 16 साल की दुल्हन डिंपल को लेने निकल पड़े थे। उनके बंगले आशीर्वाद से लेकर डिंपल के घर का रास्ता सीधा था। बारात का रूट भी पहले से तय था, लेकिन राजेश खन्ना ने अचानक बारात का रास्ता बदल दिया। अब उनकी बारात मुंबई के JVPT स्कीम के 7वें रोड पर बने उस खास घर की तरफ मुड़ गई। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और उस दौर की फिल्मी गॉसिप की जानकारी रखने वाले फौरन समझ गए कि राजेश खन्ना के इस कदम का क्या मतलब है और इस रास्ते पर घर किसका है। ये वो घर था जहां राजेश खन्ना के एक घायल रिश्ते की कई यादें बसती थीं। ये 7 साल तक राजेश खन्ना की प्रेमिका रही अंजू महेंद्रू का घर था, जिनसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही रिश्ता तोड़ा था। बड़ी धूमधाम से शोर शराबे से भरी जो बारात जुहू में कपाड़िया परिवार के घर जा रही थी, उसे राजेश खन्ना ने जानबूझकर अंजू महेंद्रू के घर के आगे से लेकर गए। इंग्रिड ने उस दिन को याद करते हुए लिखा, राजेश खन्ना अपनी बारात अंजू महेंद्रू के घर के ठीक नीचे से लेकर गए। एक टूटे हुए रिश्ते के जख्मों पर इस अंदाज में नमक छिड़का गया, वो भी अपनी शादी के दिन। बारात में शामिल राजेश खन्ना के करीबी लोग हैरत में थे। हर कोई सोच रहा था कि काका को आखिर हो क्या गया है। खुशी के दिन में उन्होंने ऐसी बात क्यों की, लेकिन काका की बातें काका ही जाने। उस बारात में मौजूद बॉलीवुड के एक वरिष्ठ निर्माता उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, राजेश खन्ना की करीबी रह चुकी एक फिल्म पत्रकार इस वाक्य को बयां करते हुए कहती हैं कि जो लोग राजेश खन्ना को समझते थे उन्हें इस घटना पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब राजेश खन्ना के अहम को ठेस पहुंचती थी तो बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। उस रात भी यही हुआ था। ये वो दौर था जब दुनिया मानो राजेश खन्ना के कदमों में थी। वो दौलत और शोहरत की बुलंदी पर थे। फिर उन्हें इस तरह बेरहमी और बदले की भावना दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या वो अपनी पुरानी प्रेमिका से इसलिए बदला लेना चाहते थे क्योंकि उस रिश्ते ने उन्हें चोट पहुंचाई थी? और क्या ये अकेला ऐसा वाकया था या आने वाले किसी तूफान की तरफ इशारा था जो उनकी शादी को भी झकझोर के रख देने वाला था? या फिर ये व्यवहार उनकी जिंदगी के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था जो उनके अंदर गहराई तक समाये डर और असुरक्षा को दर्शाता था? वो भावनाएं जो शायद उनकी बेमिसाल कामयाबी को तबाह करने वाली थीं। इस शख्स को समझने की शुरुआत आखिर कहां से की जाए? एक ऐसे दौर में जब टीवी चैनलों और सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था और प्रमोशन के लिए पब्लिसिटी की टीम नहीं होती थी, उस दौर में भी राजेश खन्ना के लिए लोगों की बेपनाह दीवानगी थी। मगर दूसरी तरफ अपने निजी रिश्तों में राजेश खन्ना कभी वो प्यार और दीवानगी आखिर कायम क्यों नहीं रख पाए? जवाब जानने के लिए हमें सुपरस्टार की जिंदगी के पन्ने पलटकर उस कहानी के सिरे तक जाना होगा। वो कहानी जिसमें ड्रामा है, ख्वाबों का टूटना है, जज्बात हैं, अदा और ग्लैमर भी है। वो सब कुछ है जो राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्मों में हुआ करता है। ये किस्सा आप यासिर उस्मान की किताब कुछ तो लोग कहेंगे राजेश खन्ना से सुन रहे थे और हम आपको राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े ऐसे ही ढेरों किस्से सुनाएंगे। आप कुछ खास सुनना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।